श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेक कर सिख समाज ने किया वर्ष 2026 का शुभारंभ। इस मौके पर आयोजित अलौकिक कीर्तन समागम में खूब जन सैलाब उमड़ा, जिसने पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध छोड़ गुणवाणी सुनते हुए और गाते हुए नए साल का स्वागत किया। सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन व गुरुद्वारा गुरु नॉर्थ ईदगाह प्रबंधक कमेटी द्वारा नववर्ष 2026 के आगमन की खुशी में अमृतमयी कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में सजे इस विशेष कीर्तन दरबार में हजारों की संख्या में सिख संगत ने वर्ष 2025 को विदाई देते हुए वर्ष 2026 का शुभारंभ किया। रंग बिरंगी लाइटिंग और शानदार महकती फूलों की सजावट के बीच गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में कीर्तन दरबार का शुभारंभ रहरास साहिब के पाठ के साथ हुआ, जिसके बाद हजूरी रागी हरप्रीत सिंह ने गुरुवाणी की अमृत वर्षा की। कीर्तन दरबार में मुख्य रूप से श्री दरबार साहिब अमृतसर से आए रागी भाई कुलविंदर सिंह जी और रागी भाई साहब भाई प्यारा सिंह जी बॉम्बे वाले ने कीर्तन की हाजिरी भरी। भाई कुलविंदर सिंह जी ने मुख्य रूप से लख खुशियां पातशाहियां शब्द सुना संगतों को निहाल किया। गुरु चरणों में हाजिरी भरते हुए नए साल की शुरुआत करने की सोच रखते संगत का सैलाब देर रात तक उमड़ता रहा। इस दौरान माथा टेकने के लिए लंबी कतार मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रात घड़ी की सुई के 12 बजते ही दरबार हॉल बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंजने लगा, तो वहीं संगत भी इस समय गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेकने के लिए बहुत ही उत्सुक नजर आ रही थी। सभी परिवारों ने नववर्ष के आगमन की खुशियां कर एक दूसरे को चढ़ती कला के साथ बधाइयां दी। इस दौरान कीर्तन समागम में मौजूद गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने सिख यूथ के सदस्यों के प्रयास की सराहना करते हुए सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों को सिपोरा देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं सिख यूथ के सदस्यों की ओर से गुरुद्वारा गुरु का ताल के जत्थेदारवा राजेंद्र सिंह इंदौरिया श्री गुरु सिंह सभा की प्रधान कवलजीत सिंह का गुरु का सपोरा पहनाकर सम्मानित किया गया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा बख्शिश के सदका जो 2025 वर्ष निकल रहा है और 2026 के आगमन की खुशी में सिख यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हर साल की भांति इस साल भी कीर्तन दरबार सजाया गया है, जिसमें संगतों को जो है कीर्तन द्वारा नए वर्ष के लिए के भांति जोड़ा जाए, भक्ति में जोड़ा जाए, क्योंकि नई जनरेशन जितनी यूथ आ रहे हैं ना कि वो क्लबों शराबों और इसकी तरफ जाने की अच्छा है कि ईश्वर की भक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ लगा के और पूरा साल खुशी और हर्ष में व्यतीत होए, ये हमारी कामना है। इसी के लिए लड़ी में भाई कुलविंदर सिंह जी दरबार साहब से विशेष तौर से रागी जत्था आया है, जो संगतों को गुरु चरणों से जोड़ के शब्द द्वारा निहाल कर रहा है। और साथ ही भाई प्यारे सिंह जी बॉम्बे वाले वे भी पधारे हैं, वो भी शब्द द्वारा और कथा द्वारा जो है गुरु साहब की कथा द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की जो शब्द है उनके द्वारा शब्दों द्वारा गुरु चरणों से संगत को जोड़ के और जो है पूरा साल सबका और हर्ष और उल्लास से और खुशी से व्यतीत हो, ये हमारी कामना है। इसीलिए यह दरबार 31 तारीख की रात को रखा जाता है और नए साल का जाना और पुराने साल का जाना और नए साल के आगमन के लिए किया गया है। सबको इसी के हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। कार्योग साथ संगत जी, आज हम लोग सब यहाँ पे जो सारे इकट्ठे हुए हैं सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के उपराले के द्वारा जो ये नए साल के उपलक्ष्य में कीर्तन दरबार का आयोजन कई सालों से लगातार किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को उस सद्गुरु के साथ जोड़ना और इस जाते हुए साल का शुक्रिया अदा करना और आने वाले साल के लिए अरदास करना कि इससे भी अच्छे तरीके से ये आने वाला साल सबके लिए चढ़े। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि सब आएँ और गुरु चरणों में अपना शीश निभा के नए साल का स्वागत करें। आज सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुरुद्वारा नॉर्थ ईस्ट का प्रबंधक कमेटी द्वारा एक भव्य कीर्तन समागम जो नए साल के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहिब, हजूरी रागी
बॉम्बे वाले प्यारा सिंह जी आज कीर्तन निहाल कर रहे हैं। गुरु का टूट लंगर वर्तेगा। भव्य लाइटिंग और फूलों की वर्षा से आज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहब को सचखंड में विराजमान किया जाएगा। प्रत्येक मेंबर का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक मेंबर का बड़ा योगदान है, क्योंकि हर एक अपने टीम एफर्ट से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज जो कार्यक्रम है, आज जो समागम है, वो लगभग करीब 1200 से 1300 संगत का समागम है, जिसमें इतना ही लंगर जो है संगत को बरताया भी जाएगा और प्रत्येक प्रबंधक कमेटी और सारे मेंबर योगदान का सबका योगदान है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कीर्तन की समाप्ति आनंद साहिब जी के पाठ के साथ हुई। इसके बाद गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह मुख्य ग्रंथी रिंकू सिंह द्वारा गुरु महाराज जी के आगे सभी की भली व खुशहाली की अरदास की गई। अंत में फूलों की वर्षा के साथ गुरु महाराज जी की सवारी को अपनी निज स्थान सचखंड पहुंचाकर गुरु का अटूट लंगर बरता। मीडिया प्रभारी अमनप्रीत सिंह सोपती ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से सिख समाज नववर्ष को इसी तरह से कीर्तन दरबार में हाजिरी भरकर मनाता आ रहा है। कीर्तन समागम का संचालन गुरमीत सिंह सेठी ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से हरजीत सिंह, त्रिलोक सिंह, परमजीत सिंह मक्कर, अरविंद चावला, ज्ञानी कुलविंदर सिंह, तरनप्रीत सिंह पुरी, एच.के. सेतिया, गुरप्रीत अरोड़ा, रचित डेंग, परविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसवीर सिंह जस्सी, तरनप्रीत सिंह पुरी, सतनाम सिंह, बलविंदर सिंह सुरी, राणा रंजीत सिंह, ज्ञानी कुलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।